राम राम। मैं शिवप्रिया आज आप सभी के साथ कुंडलिनी जागरण की विधि से शेयर करने जा रही हूँ। आज हम कुंडलिनी जागरण संजीवनी शक्तिपात और मंत्र संजीवनी उपचार के जरिए कैसे करते हैं ये सीखेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि मंत्र संजीवनी विद्या क्या है। मंत्र संजीवनी विद्या एक ऐसी अलौकिक विधि है जिसका इस्तेमाल प्राचीन काल में सिर्फ देवी देवताओं करते थे। इसका अधिकार सिर्फ उन्हीं के पास था। फिर कुछ ऋषि मुनियों ने बहुत कड़ी तपस्याएं की और इसका ज्ञान भगवान शिव से प्राप्त किया। आज वही ज्ञान मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। मंत्र संजीवनी विद्या में क्योंकि हम भगवान शिव की ऊर्जा यूज करेंगे तो सबसे पहले भगवान शिव को प्रणाम कर लेते हैं। मैंने उन्हें गुरु बनाया हुआ है तो मैं उन्हें बोलूंगी, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझे अपनी शरण में लें, आपको मेरा प्रणाम है। आप में से भी जिन लोगों ने उन्हें अपना गुरु बना रखा है, आप सब भी उन्हें प्रणाम कर लें। शिव को गुरु बनाने से हमारे इष्ट देवता हमसे खुश हो जाते हैं और हमारी जितनी भी विशेष होती हैं, जितनी भी मनोकामनाएं होती हैं, वो पूरी हो जाती हैं। तो अगर आपने गुरु नहीं बना रखा है तो आप भी उन्हें गुरु बनाएं। मंत्र संजीवनी विद्या करने के लिए हमें दो उपकरणों की जरूरत होती है, दो टूल्स की जरूरत होती है। पहला टूल हमारा है मंत्र संजीवनी विद्या करने में हमारा पहला टूल है त्र्यक्षरी मृत्युंजय मंत्र। ये मंत्र है ओम जूं सा। जिन लोगों ने वर्कशॉप लेवल 1 और लेवल 2 किया है उन्हें पता है कि ये मंत्र कैसे काम करता है। फिर भी मैं ब्रीफ में बता देती हूँ। त्र्यक्षरी मृत्युंजय मंत्र से हमें भगवान शिव की मृत्युंजय शक्ति प्राप्त होती है। ये मृत्युंजय शक्ति इतनी अलौकिक है कि ये हमारे लिए अमृत की तरह काम करती है, हमारे सूक्ष्म शरीर के लिए औषधि की तरह काम करती है। इसलिए पहला टूल हमारा ये है। यह इतनी अलौकिक शक्ति है कि इसका इस्तेमाल करके प्राचीन काल में दैत्य गुरु शुक्राचार्य मृत लोगों को भी जिंदा कर लेते थे। उसके बाद हमारा दूसरा टूल, दूसरा उपकरण जो है वो है मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष। इसे आप गले में धारण कर लीजिए या हाथ में भी धारण कर सकते हैं। ऐसे मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष हमारी कनेक्टिविटी बनाता है इस मंत्र से और इस मंत्र के जरिए, इस मंत्र की ग्रिड से, जहां से हमें वो ऊर्जा प्राप्त होगी। इस मंत्र को सिद्ध करने में कई साल लग जाते हैं, सालों लगते हैं। तो अगर इस मंत्र को सिद्ध करने बैठेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। इतना समय सबके पास तो नहीं है। इसीलिए हम इस रुद्राक्ष का यूज करेंगे। इस रुद्राक्ष का यूज करने में हमें इस मंत्र को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली हमारी कनेक्टिविटी बना देता है। मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष आप खुद सिद्ध कर लें या किसी से सिद्ध करवा लें और फिर उसे यूज कर लें। इसको सिद्ध करने की विधि वर्कशॉप लेवल 1 में बताई गई थी। आप वहां से इसे प्राप्त कर लें। चलिए आगे चलते हैं। जब आपके पास ये दो टूल्स रेडी हैं तब हम मंत्र संजीवनी विद्या का इस्तेमाल कर सकते हैं। मंत्र संजीवनी विद्या के जरिए कुंडलिनी जागरण आज हम सीखेंगे। कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी से क्या होता है ये तो हम सब जानते हैं कि हमारे भौतिक जीवन में, हमारी स्पिरिचुअल जीवन में कुंडलिनी जब जागृत होती है तो कितने अलौकिक काम कर देती है। पर ये बहुत कम लोगों को पता है कि कुंडलिनी का एक चक्र होता है हमारी एथरिक बॉडी में, हमारी स्पिरिचुअल बॉडी में।
और उस चक्र के जरिए हमारी फिजिकल बॉडी पे भी इफेक्ट आता है। इस चक्र का काम होता है कि ये हमारे सेक्स चक्र से एनर्जी लेके हमारे पैरों में भेजती है। 30% एनर्जी हमारे पैरों में भेजती है और 70% एनर्जी विशुद्धि चक्र के जरिए हमारे मास्टर चक्र को भेजती है। 30% एनर्जी जो हमारे पैरों में भेजती है वो हमारी बॉडी का, पूरी बॉडी का वेट उठाते हैं। जब ये चक्र किसी भी वजह से खराब हो जाता है या सही से काम नहीं कर पा रहा होता है तो पैरों में एनर्जी जाना बंद हो जाती है या कम हो जाती है। जितनी आवश्यकता है उतनी नहीं जा रही है। उसकी वजह से कमर में दर्द, पैरों में दर्द, घुटनों की तकलीफ, पैरों की तकलीफ और भी बहुत सारी तकलीफें पैरों में हो जाती हैं। और इस चक्र के खराब हो जाने से कुंडलिनी जागरण नहीं हो पाता है। कुंडलिनी के जागरण से हमारे जीवन में सक्सेस, हमें हर चीज में कामयाबी मिलने लगती है। हमारे जीवन में आकर्षण पैदा हो जाता है। जो भी हम चाहते हैं वो हमारे जीवन में आकर्षित हो जाता है। तो चलिए सीखते हैं इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले हम शक्तिपात सीखेंगे। उससे पहले हम एफर्मेशंस बोल लेते हैं। एफर्मेशंस बोलने के लिए आंखें बंद कर लीजिए और भगवान शिव से सबसे पहले प्रार्थना करिए। हे संजीवनी शक्ति के अधिष्ठाता, हे मेरे गुरुदेव भगवान शिव, आपको मेरा प्रणाम है। मैं आपको साक्षी बनाकर मंत्र संजीवनी उपचार और मंत्र संजीवनी शक्तिपात करने जा रही हूँ। इसकी सफलता हेतु मुझे मृत्युंजय शक्ति का सक्षम माध्यम बनाएं। मुझे अपनी दैवीय सहायता और सुरक्षा प्रदान करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब हम मृत्युंजय शक्ति बोल रहे हैं तो इसे संजीवनी शक्ति भी बोलते हैं। इसको दोनों नामों से जाना जाता है। आप दोनों में से कोई भी नाम यूज कर सकते हैं। अब अपने मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष से प्रार्थना करेंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, आपको मेरा प्रणाम है। मैं अपने गुरुदेव भगवान शिव को साक्षी बनाकर मंत्र संजीवनी उपचार करने जा रही हूँ। मेरी सहायता करें। आप ब्रह्मांड से मृत्युंजय शक्ति को ग्रहण करके आवश्यकता अनुसार मेरी सहायता करें। मेरे द्वारा किए गए मंत्र संजीवनी उपचार को सफल करें, साकार करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम कुंडलिनी जागरण के लिए शक्तिपात करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं कुंडलिनी जागरण, बहुत सारे लोग इसके लिए बहुत कुछ करते रहते हैं, बहुत सारी साधनाएं करते हैं, बहुत सारे ऋषि मुनि अपनी कुंडलिनी जागरण कर भी लेते हैं। पर कुंडलिनी का जागरण सिर्फ काफी नहीं है। कुंडलिनी जागृत होने के बाद उसका ऊपर उठना, उसका राइज करना और उसका ऊपर ट्रैवल करना बहुत जरूरी है। इस प्रोसेस को कुंडलिनी आरोहण कहते हैं। जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो वो ऊपर चक्रों की तरफ बढ़ने लगती है। सबसे पहले बेसिक चक्र में जाती है, फिर सेक्स चक्र में जाती है, फिर मणिपुर चक्र में जाती है, फिर उससे ऊपर जाते जाते आपके क्राउन चक्र तक पहुंचती है। जब ये चक्रों का भेदन करती है तो ये उस चक्र की क्षमता को फुल कर देती है, उसकी एनर्जीज को यूज करके सर्वश्रेष्ठ कर देती है और हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ तरीके से वो चक्र काम करने लगता है। और ये एनर्जी उसे यूज करके सर्वश्रेष्ठ तरीके से हमारे लिए जीवन में आकर्षण पैदा कर देती है और हमारे लिए काम कराती है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको कुंडलिनी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, फिर भी उनकी कुंडलिनी जागृत है, फिर भी वो फेमस है। जिन भी लोगों को आप जानते हैं जो फेमस हैं, जिनके नाम से आप उन्हें जानते हैं या जिनके बारे में आपने सुना है, पढ़ा है, जैसे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जो फेमस हैं, फिल्म कलाकार जो बहुत फेमस हैं, बहुत सारे बुक के ऑथर्स जो बहुत फेमस हैं,
साइंटिस्ट जो फेमस हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं दुनिया में, बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं दुनिया में, बहुत सारे फिल्म कलाकार हैं दुनिया में, पर आप सबको तो नहीं जानते। जो बहुत ज्यादा फेमस हैं उनकी कुंडलिनी का जागरण हो चुका है। उनको खुद भी नहीं पता है कि कैसे हुआ है, उनको शायद इस बारे में पता भी नहीं है कि कुंडलिनी नाम की कोई चीज होती है जो जागृत होती है, पर फिर भी हो गई है, क्योंकि इसके जागरण का और इसके ट्रैवल करने का, इसके आरोहण का एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस या सिस्टम भगवान ने हमें दिया है। जब भी कोई भी व्यक्ति एक प्रॉपर अमाउंट में, एक एक्सेसिव अमाउंट में फिजिकल और मेंटल वर्क करता है, जब भी कोई कड़ी मेहनत फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से करता है, तब एक केमिकल पैदा होता है ब्रेन में, जो कि 2 नाड़ियों के जरिए इस कुंडलिनी पे गिरता है और इसका जागरण होता है। जब भी फिजिकल वर्क किया जाता है तब एक हॉट केमिकल या द्रव्य इस कुंडलिनी पे गिरता है, और जब मेंटल वर्क किया जाता है तो कोल्ड द्रव्य गिरता है, कोल्ड केमिकल गिरता है। जब इन दोनों का एक बैलेंस प्रपोर्शन और जितना इसको चाहिए उतने प्रपोर्शन पे इस पे गिरता है तो इसका जागरण होने लगता है, और फिर ये ऊपर की तरफ ट्रैवल करने लगती है और धीरे धीरे चक्रों का भेदन करते हुए ऊपर तक पहुंच जाती है। जिन भी लोगों को आप फेमस तरीके से जानते हैं, या जिन भी लोगों, जो लोग आज दुनिया में फेमस हैं, उन सारे लोगों की कुंडलिनी उनके नाभि चक्र तक पहुंच चुकी है, और जब यह कुंडलिनी नाभि चक्र से आगे आपके सोलर प्लेक्सस पे पहुंच जाती है, उसका भेदन कर देती है, तो लोग राजाओं के राजा बन जाते हैं, इतने ज्यादा फेमस हो जाते हैं, इतने ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं, इतने ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं कि वो बाकियों को रूल कर सकते हैं। जैसे अगर जिन लोगों की कुंडलिनी उनके सोलर प्लेक्सस तक पहुंच गई है, ऐसे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं कि किसी देश के प्राइम मिनिस्टर या किसी कंट्री के प्रेसिडेंट, इन सभी की कुंडलिनी जब उनके सोलर प्लेक्सस तक पहुंच जाएगी तभी ये पोजीशन ग्रहण की जा सकती है, अचीव की जा सकती है। तो चलिए सीखते हैं कि इसका आरोहण कैसे करेंगे, जागरण और आरोहण दोनों ही कैसे करेंगे। अपने हाथों को रब कर लेंगे 5 बार, और साथ में ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, इस मंत्र का जाप करेंगे 5 बार। ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा। अब हाथों को ऐसे सामने कर लेंगे और मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष से प्रार्थना करेंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरे हाथों में भगवान शिव की मृत्युंजय शक्ति प्रदान करें। संजीवनी शक्तिपात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर 5 बार ओम जू सा बोलेंगे। ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा। आपके हाथों में संजीवनी शक्ति आ गई है। अब इस संजीवनी शक्ति से प्रार्थना करेंगे। हे दिव्य संजीवनी शक्ति, मैं आपको ब्रह्मांड में प्रक्षेपित कर रही हूँ। वहां जाकर अनंत गुना विस्तारित हो जाइए और पुनः मेरे ऊपर आकर शक्तिपात करें। मेरे आभा मंडल और ऊर्जा चक्रों को साफ करें। वहां मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को विखंडित करके उनका निष्कासन करें, उनका पातालीयकरण करें। पूर्ण सफाई के बाद मेरे आभा मंडल को और ऊर्जा चक्रों को ऊर्जित करें, उपचारित करें, जागृत करें। साथ ही मेरे कुंडलिनी चक्र को ऊर्जित करें, उपचारित करें, जागृत करें। विशेष रूप से मेरे कुंडलिनी चक्र को लगातार ऊर्जित करते रहें, जागृत करते रहें, और मेरी कुंडलिनी को मेरे ऊपर के चक्रों में ऊपर की तरफ बढ़ाएं, उसको ट्रैवल कराएं और चक्रों का भेदन कराएं।
मुझे अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें, जिसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं इसका भेदन ना कर पाए। सभी प्रकार की सकारात्मक ऊर्जाओं को, लव एंड लाइट को अंदर बाहर आने जाने का रास्ता प्रदान करें और इस सुरक्षा कवच में मुझे तन से, मन से, धन से सुखी करें, सुरक्षित करें, स्वस्थ करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तथास्तु। ऐसा बोल के इस एनर्जी को ब्रह्मांड में भेज देना है और हो गया। इसी तरह कुंडलिनी का जागरण और आरोहण किया जा सकता है। पर जब हम शक्तिपात कर रहे हैं तो शक्तिपात एक इंस्टेंट और टेम्परेरी इलाज है। ये इंस्टेंटली काम तो करता है पर टेम्परेरी रूप से। जैसे इसका असर हो सकता है कुछ घंटों तक रहे, हो सकता है 1-2 दिन तक रहे, कुछ दिनों तक रहे, बट उसके बाद क्या? तो या तो दोबारा करेंगे या फिर एक परमानेंट रूप से हम कर सकते हैं। उसके लिए हम संजीवनी सिंचन करेंगे। दोनों में से कोई एक ही विधि करेंगे, दोनों नहीं करेंगे। संजीवनी सिंचन की सारी एफर्मेशंस आपको वर्कशॉप लेवल 2 में सिखाई गई हैं, तो उन एफर्मेशंस को मैं रिपीट नहीं करूंगी। यहाँ पर हम प्रोसेस प्रैक्टिस कर रहे हैं, साथ में डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपके साथ कुंडलिनी जागरण के लिए संजीवनी सिंचन कैसे करेंगे ये डिस्कस करने जा रही हूँ। उससे पहले हम मृत्युंजय प्राणायाम के बारे में जान लेते हैं। मृत्युंजय प्राणायाम से हम मृत्युंजय शक्ति को अपने अंदर ग्रहण करते हैं, अपने अंदर रिचार्ज करते हैं, ताकि हम सफल रूप से शक्तिपात और संजीवनी सिंचन कर सकें। जब मृत्युंजय प्राणायाम करेंगे तो उसके सारे एफर्मेशंस आपको लेवल 1 में और लेवल 2 में सिखाए गए हैं। मैं आपको बस उसकी विधि बताने जा रही हूँ, एक बार रिकैप करने जा रही हूँ। मेरे साथ करेंगे, हाथों को जोड़ लीजिए। और मृत्युंजय प्राणायाम करते वक्त आपको सांस अंदर लेनी है, ओम पे, जू पे रोकनी है और सा पे छोड़नी है। हाथों में आप मृत संजीवनी मुद्रा बना लेंगे। इस उंगली को ऐसे आपको अंगूठे के बेस पे रखना है, इंडेक्स फिंगर को। उसके बाद इन दोनों फिंगर्स को ऐसे टच करना है और इस लिटिल फिंगर को ऐसे छोड़ देना है। ऐसे ही दूसरे हाथ में कर लीजिए, मुद्रा बना लीजिए। अपने दोनों हाथों को ऐसे रख लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और गहरी लंबी सांस लेंगे। ओम पे, जूम पे रोकेंगे और सा पे छोड़ देंगे। मैं आपके लिए मंत्र बोल देती हूँ, आप सभी करेंगे। ओम जूम सा, 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 ओम जूम सा। इसी तरह मृत्युंजय प्राणायाम करना है आपको रोज 10 से 20 मिनट के लिए, जिससे मृत्युंजय शक्ति आपके अंदर रिचार्ज हो जाएगी, भर जाएगी। आप उसे अच्छे से ग्रहण कर लेंगे और जब आप किसी का संजीवनी शक्तिपात करेंगे या संजीवनी सिंचन करेंगे तो उसके रिजल्ट्स कई गुना बढ़ जाएंगे और आपकी एनर्जी जितनी आपने ली है वो यूज होगी और आपका भी कल्याण करेगी। चलिए संजीवनी सिंचन सीखते हैं। संजीवनी सिंचन करने के लिए सबसे पहले
जिसके भी आभा मंडल के आप करने जा रहे हैं उसके आभा मंडल को बुलाएंगे। पर आप उसमें सफाई कर रहे हैं तो सफाई करते वक्त आप एनर्जी को निकाल के डिस्पोज भी करेंगे। तो उस डिस्पोजल के लिए पहले हम डिस्पोजल सिस्टम बुला लेते हैं, यानी आप पाताले सुरंग बुलाएंगे। पाताले सुरंग बनाने के लिए सबसे पहले धरती माँ से प्रार्थना करेंगे। हे धरती माँ, आपको मेरा प्रणाम है। मैं अपने गुरुदेव भगवान शिव को साक्षी बनाकर मंत्र संजीवनी उपचार करने जा रही हूँ। इसकी सफलता हेतु मेरे समक्ष 2 फीट दायरे की एक पाताले सुरंग उत्पन्न कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद पाताले सुरंग से प्रार्थना करेंगे। हे धरती माँ के द्वारा निर्मित पाताले सुरंग, आपको मेरा प्रणाम है। आप मेरे द्वारा विसर्जित की हुई सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने अंदर खींच लीजिए, उनका पातालीकरण कर दीजिए, उन्हें पाताल अग्नि में ले जाकर लव एंड लाइट में कन्वर्ट कर दीजिए और धरती के सदुपयोग में ले लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जब आप पाताले सुरंग में नेगेटिव एनर्जी को डाल रहे हैं तो वो उसे अपने अंदर खींच लेगी और पाताले अग्नि में ले जाएगी। पाताले अग्नि किसी भी नेगेटिव एनर्जी को जलाकर भस्म कर देती है। फिर उसके बाद वो एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि पाताल अग्नि के पास ये शक्ति होती है कि वो नेगेटिव एनर्जी को जलाकर भस्म करके पॉजिटिव में चेंज कर देती है। तो फिर वो धरती माँ के सदुपयोग में आ जाएगी। चलिए अब आभा मंडल बुला लेते हैं। आज मैं अपना करने जा रही हूँ, आप सब भी अपना अपना कर सकते हैं साथ में। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले मैं अपने आभा मंडल को अपने समक्ष बुलाऊंगी। उसके लिए मैं मृत्युंजय मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष का यूज करूंगी। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरे समक्ष मेरे आभा मंडल को ला दीजिए, डिजायर्ड शेप का कर दीजिए, ताकि मैं सफल और सुरक्षित मंत्र संजीवनी उपचार कर पाऊं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जब आपने डिजायर्ड शेप का बोला है तो जिस शेप का आप इजीली कर पाएंगे और जितना आपको रिक्वायर्ड है उस शेप का हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आपका रुद्राक्ष उसको उस शेप का कर देगा। चलिए अब पहले आभा मंडल की सफाई कर लेते हैं। आभा मंडल की सफाई करने के लिए रुद्राक्ष से बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरे आभा मंडल की सफाई कर दीजिए। इसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को विखंडित कर दीजिए, ताकि मैं उन्हें वहां से निकाल कर पाताल अग्नि में विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर हाथों को ऐसे ले जाएंगे और ओम जू सा इस मंत्र का जाप करते रहेंगे। सबसे पहले सामने से सफाई करेंगे 5 बार, ओम जू सा। फिर हाथों को साफ कर लेंगे। फिर ऊपर से पकड़ के टर्न कर दिया। साइड की सफाई 5 बार, फिर टर्न कर दिया। बैक की सफाई, फिर टर्न कर दिया। साइड की सफाई दूसरे साइड की, फिर टर्न कर दिया और हो गया। हाथों की सफाई कर लीजिए। अब आभा मंडल साफ हो गया है। अब ऊर्जा चक्र साफ करेंगे। क्योंकि हम कुंडलिनी जागरण करने जा रहे हैं, इसलिए हम कुंडलिनी चक्र की सफाई करेंगे। अपने रुद्राक्ष से बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरे कुंडलिनी चक्र को मेरे समक्ष ले आइए। फिर उस चक्र के बीच में हाथ रख लेंगे और बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, इस चक्र की सफाई कर दीजिए। इस चक्र में मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को विखंडित करके इसके सेंटर में खींच के ला दीजिए, ताकि मैं इसकी वहां से सफाई कर सकूं, नकारात्मक ऊर्जाओं को निकाल कर पाताल अग्नि में विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर 5 बार ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा। अब साफ कर देंगे 5 बार। हाथों को साफ कर लीजिए। अगर ऐसा लगता है कि चक्र को और सफाई की जरूरत है तो आपका रुद्राक्ष आपसे करा लेगा। 5 बार से ज्यादा हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप उसे कर लीजिए। और
5 बार से कम नहीं करना है, मिनिमम 5 टाइम्स है। उसके अलावा ज्यादा करने के लिए अगर रुद्राक्ष आपका कमांड दे रहा है या ज्यादा करवा ही लेगा वो आपसे। अब चक्र को ऊर्जित करते हैं, अपने हाथ को फिर से बीच में रखेंगे और मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष से बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरे कुंडलिनी चक्र को ऊर्जित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए, मेरी कुंडलिनी का जागरण कर दीजिए, उसका आरोहण कर दीजिए। अब 5 बार ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरी कुंडलिनी को मेरे बेसिक चक्र से कनेक्ट कर दीजिए। मेरी कुंडलिनी मेरे बेसिक चक्र का भेदन कर ले, उसकी ऊर्जाओं का पूर्ण रूप से इस्तेमाल कर ले। फिर 5 बार ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरी कुंडलिनी को मेरे सेक्स चक्र से कनेक्ट कर दीजिए। मेरी कुंडलिनी मेरे सेक्स चक्र का भेदन कर ले और उसकी ऊर्जाओं को पूर्ण रूप से इस्तेमाल कर ले, यूज कर ले। फिर 5 बार ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरी कुंडलिनी को मेरे नाभि चक्र से कनेक्ट कर दीजिए। मेरी कुंडलिनी नाभि चक्र का भेदन कर ले, उसकी ऊर्जाओं को पूर्ण रूप से इस्तेमाल कर ले। ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरी कुंडलिनी को मेरे सोलर प्लेक्सस से कनेक्ट कर दीजिए। मेरी कुंडलिनी मेरे सोलर प्लेक्सस का भेदन कर ले और इसकी ऊर्जाओं को यूज कर ले। ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरी कुंडलिनी को मेरे हार्ट चक्र से कनेक्ट कर दीजिए। मेरी कुंडलिनी मेरे हार्ट चक्र का भेदन कर ले और इसकी ऊर्जाओं को इस्तेमाल कर ले। ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरी कुंडलिनी को मेरे थ्रोट चक्र से कनेक्ट कर दीजिए। मेरी कुंडलिनी इसका भेदन कर ले और इसकी ऊर्जाओं को इस्तेमाल कर ले। ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरी कुंडलिनी को मेरे मास्टर चक्र से कनेक्ट कर दीजिए। मेरी कुंडलिनी इसका भेदन कर ले और इसकी ऊर्जाओं को इस्तेमाल करे। ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरी कुंडलिनी को मेरे थर्ड आई चक्र से कनेक्ट कर दीजिए। मेरी कुंडलिनी इसका भेदन कर ले और इसकी ऊर्जाओं को इस्तेमाल करे। ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरी कुंडलिनी मेरे क्राउन चक्र से कनेक्ट हो जाए, इसका भेदन कर ले और इसकी ऊर्जाओं को इस्तेमाल कर ले। ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा। हो गया। अब इसके बाद चक्रों की प्रोग्रामिंग करेंगे। चक्रों की प्रोग्रामिंग करने के लिए मेरे आज्ञा चक्र सहित सभी ऊर्जा चक्रों आपको मेरा प्रणाम है। आप मेरे द्वारा की जा रही प्रोग्रामिंग को स्वीकार करें, साकार करें। आप इसी क्षण से ब्रह्मांड में मृत्युंजय शक्ति के सोर्स के साथ जुड़ जाइए। वहां से दैवीय ऊर्जाओं को ग्रहण करें, अपने अंदर धारण करें। मेरे जीवन में स्वास्थ्य, सुरक्षा स्थापित करें।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। उसके बाद आप मेरे अपना सुरक्षा कवच बनाएंगे। उसके लिए आप आभा मंडल के सर पे हाथ रख लेंगे और बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मुझे एक अभेद मृत्युंजय शक्ति का सुरक्षा कवच प्रदान करें, जिसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं भेदन ना कर सकें और सभी प्रकार की सकारात्मक ऊर्जाओं को, लव एंड लाइट को मेरे कल्याण के लिए अंदर बाहर आने जाने का मार्ग प्रदान करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर 5 बार ओम जू सा, 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 और हो गया। अब अपने आभा मंडल को वापस बुला लेंगे। उसके लिए बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरे आभा मंडल को मेरे स्थूल शरीर में वापस भेज दीजिए। मेरे जीवन में सुख समृद्धि स्थापित करें। मुझे तन से, मन से, धन से सुखी करें, सुरक्षित करें, स्वस्थ करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हो गया। ऐसे ही करना है। आप सबका जीवन सुखी हो, यही हमारी कामना है। राम राम।